अभिषेक, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। राजधानी दिल्ली में इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और इसका कारण आप बखूबी जानते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सियासी बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सहमात का खेल भी जारी है। सियासी बिसात में सभी पार्टी के प्रत्याशी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता की वापसी का बाट जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी के तौर पर मैदान में है। और इन दोनों के सियासी गहमा गहमी के बीच है कांग्रेस। कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को दिल्ली में तलाश रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। क्या इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकेगा? तो सवाल यही है, क्या दिल्ली में परिवर्तन की बयार है या फिर एक बार वही सरकार है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व डीजीपी तमिलनाडु करुणा सागर जी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक, और आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। 9 वर्ष की शुभकामनाएं। 9 वर्ष में पहली बार हम लोग मिल रहे हैं जी। दिल्ली में सर आप लोगों की एक तरीके से अग्नि परीक्षा है। 2 पंचवर्षीय योजना में खाता नहीं खुला पंचवर्षीय चुनाव के दौरान, अब ये तीसरी बार है। क्या इस बार उम्मीद है, कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है कांग्रेस को? देखिए, हम इस बार कांग्रेस बिल्कुल मजबूती से लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। और हमारी जो विरासत रही है, हम शीला दीक्षित जी के 15 साल में जो प्रगति हुई, जो विकास हुआ, और पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो बदहाली हुई है, उन दोनों के बीच की लड़ाई है। तो एक जगह हमारी विरासत की लड़ाई है और दूसरी तरफ जो आपकी जो विरासत है 10 सालों की, जो जनता देख रही है, उन दोनों के बीच की लड़ाई है। सर, एक सवाल ये भी है कि अब चूंकि दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये 3 ऐसी प्रमुख पार्टियां हैं जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल से सरकार में है, पूर्ण बहुमत की सरकार में। अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता मैदान में उतर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर हैं, हमने सीलमपुर की रैली में देखा, पहली बार शायद एक लंबे अरसे के बाद राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कई मुद्दों पर, आरक्षण बढ़ाने पर और तमाम नीतियों पर उनकी क्या विचार। क्या यह माना जाए कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है और मुद्दों की लड़ाई है? देखिए, जहां तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव की बात है, तो हम सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सामने आप भी है और बीजेपी भी है। और दोनों की जो विचारधारा है, दोनों के जो कार्यकलाप हैं, उनको हम जनता के सामने ले जा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। और हमारी जो विचारधारा है, जिस तरह की राजनीति हम करते आए हैं, उसको भी सामने ले जा रहे हैं। तो जनता को एक विकल्प दे रहे हैं कि किस तरह से एक आप और बीजेपी दोनों ही दलित विरोधी है, मध्यम वर्ग विरोधी है, जो अति पिछड़े हैं उनकी विरोधी है, आदिवासियों की विरोधी है। जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो न अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं, न प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते हैं। जब भी रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने की बात होती है तो इन दोनों के मुंह चुप हो जाते हैं। तो ये जन विरोधी जो गतिविधि है बीजेपी की और आपकी, इसके सामने हमारा जो नेतृत्व है और जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो विचारधारा आज कोई नई नहीं है, हम जो पिछले 75 सालों से जिस विचारधारा को लेके चल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो 1885 से शुरू हुई है, तो हमारी विचारधारा में जो महात्मा गांधी की सोच है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की का जो आधुनिक विचार है, और बाबा साहब अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय का पुट है, तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं। सर, एक सवाल और उसके बाद हम योजनाओं पर आएंगे।
जब आप चुनाव प्रचार करने दिल्ली में जाते हैं कितना मुश्किल होता है। बीते ही दिनों अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिला रहे थे कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव में, अब उसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खरी खोटी सुनाना होता है। मुश्किल होता है बतौर नेता? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो पंजाब में आप अलग लड़ी थी और कांग्रेस अलग लड़ी थी। तो इंडिया अलायंस के अंदर एक अम्ब्रेला अलायंस जो है, उसके अंदर कई पार्टियां कई जगह, जैसे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़ी थी और कांग्रेस अलग लड़ी थी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ी थी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और यहां तो बात है दिल्ली की राजनीति की, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजनीति की। तो हम जो वस्तु स्थिति है वो जनता के सामने रख रहे हैं।